मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि तूने बहुत कष्ट सहा है, तेरे जीवन में बहुत परेशानियों का तूने सामना किया है, लेकिन अब मैं तुझे तेरे जीवन में आने वाले बदलावों के बारे में बताने जा रही हूँ। यह बदलाव तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएंगे बच्चे, जहाँ से तेरे शत्रु तुझे देख भी नहीं पाएंगे। जो समस्याएं तुझे आज तक परेशान कर रही थी ना, वे अब समाप्त हो जाएंगी। चाहे वह धन की कमी हो, मानसिक अशांति हो या फिर तेरे काम में आने वाली बाधाएं हो, सब कुछ अब खत्म होने वाला है बच्चे। तेरे जीवन में धन की कमी अब कभी नहीं रहेगी। जो तुझे परेशान कर रहे थे ना, जो तेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे थे, उनकी सभी कोशिशें अब व्यर्थ होंगी बच्ची। मैं तुझे अपार धन और समृद्धि का आशीर्वाद दे रही हूँ। तेरे जीवन में वह धन आएगा बच्ची, जैसे तूने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। तेरे शत्रु बच्चे, जिन्होंने तुझे रोकने का हर संभव कोशिश की थी, अब उनकी शक्तियां समाप्त हो चुकी है। चाहे वे तंत्र मंत्र का सहारा ले, चाहे कोई और उपाय करे, अब कुछ भी तुझे रोक नहीं पाएगा। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति ही ढाल है बच्चे, जो तुझे हर बुरी नजर और हर बुरी शक्ति से बचाएगी। तूने जो भी सपने देखे थे वे अब पूरे होंगे। तेरे भीतर जो इच्छाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, वे अब वास्तविकता में बदल जाएंगी बच्चे। तुझे वही मिलेगा जो तूने हमेशा से चाहा है बच्चे। तेरे शत्रु कमजोर हो चुके हैं। वे जितनी बार तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, उतनी ही बार मेरी शक्ति उन्हें और कमजोर बना देगी। तेरी रक्षा के लिए मैंने क्या किया है बच्ची, मैं तुझे बताती हूँ। मैंने तेरे चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा चक्र बना दिया है। यह चक्र हर नकारात्मकता को दूर करने के लिए तेरे पास मैंने बच्चे यह रख दिया है, और यह तेरी सारी जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उन सबको नष्ट करेगी। तेरे शत्रु जो भी तंत्र मंत्र करेंगे, वह उल्टा उन्हीं पर असर करेगा। उनकी सारी योजनाएं अब नष्ट हो जाएंगी बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे काम और व्यापार में जो भी रुकावटें थी ना, वे अब दूर हो जाएंगी। तुझे एक ऐसा मौका मिलेगा जो तेरे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। यह मौका तेरे लिए अपार धन और समृद्धि लाएगा बच्चे। तेरे मन की जो अशांति थी वह अब समाप्त हो जाएगी। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुझे हर स्थिति में शांत और स्थिर बना रखेगी बच्चे। जो लोग तुझे पहले कम मांगते थे, वह अभी लोग तुझे जो सम्मान नहीं देते थे, जो तुझे चाहिए था, तुझे वह मान सम्मान मिलेगा बच्चे, जिसका तू हकदार है और हमेशा से रहा है। अब मैं तुझे उन संकेतों के बारे में बताऊंगी जो तेरे जीवन में आने वाले बदलावों का संकेत देंगे बच्चे। सबसे पहले मैं तुझे तेरे सपनों के बारे में बताती हूँ। कुछ अपने सपनों में कुछ खास दृश्य और संदेश दिखाई देंगे बच्चे। तेरे जो रात को तू सोता है ना, जब तुझे यह सपने दिखेंगे, ये संकेत होंगे कि तेरा जीवन अब बदलने वाला है मेरे बच्चे। दूसरी बात, तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये अवसर तेरे लिए अपार सफलता और समृद्धि लाएंगे मेरे बच्चे। तुझे अपने शत्रुओं की कमजोरी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तुझे पता पड़ेगा कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा पराया, कौन तेरा शत्रु है और कौन तेरा सबसे तुझे जो प्रेम करता है वह है। वे तुझसे दूर भागेंगे बच्चे। हाँ बच्चे, अब ऐसा समय आने वाला है कि जो शत्रु तेरे पीछे पड़े हैं, वह अब शांत हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे। वह समझ जाएंगे कि तुझ पर माँ काली की कृपा है, क्योंकि मेरी शक्ति उन्हें तेरे पास आने नहीं देगी बच्ची। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे तो बस इतना करना है कि तुझे धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रह। मेरी शक्ति तेरे साथ है, तू चिंता ना कर बच्चे। अपने आसपास की हर घटना पर ध्यान दे। यह घटनाएं तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगी। जब भी तुझे लगे कि तुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है बच्चे, बस मेरा नाम जप कर, मैं तुरंत तेरे पास आऊंगी बच्चे। तुझे रास्ता दिखाऊंगी। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे कि तुमने कभी दूसरों के प्रति हिंसा का विचार नहीं किया। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें कर रहे हैं, तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुमने हमेशा धैर्य
और समझदारी का परिचय दिया है। तुम्हारी यही सहनशीलता और पवित्रता उन शक्तियों को तुम्हारे पक्ष में खींच लाई है जो आज तक केवल महान आत्माओं के साथ रहती थी। बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर एक ढाल की तरह है। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं बार बार तुमसे कह रही हूँ कि तुमने जितना सहा है अब उसका अंत आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ आएंगी, यह वादा है। महिला कितनी चालाक है, उसने तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए भी तरीका अपनाया है। उसने तेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश की है। उसने तेरे खिलाफ अफवाहें फैलाई है। बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी कि उस मौलवी ने उससे क्या कहा है। उस मौलवी ने उससे कहा है कि मुझे इसे पूरी तरह से बर्बाद करना है और मुझे पैसे भी की जरूरत है। बच्चे, उसने पैसे लिए। मौलवी ने उस महिला से उसके घर की खुशियाँ छीन लूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा। उसका अंजाम क्या होगा तुम भी नहीं सोच सकती ऐसा। बच्चे, उस मौलवी ने कहा है और उस मौलवी ने बच्चे आगे उपाय भी बताए हैं। उसने कहा है बच्चे, और उस महिला ने भी चेतावनी दी है कि ये व्यक्ति असामान्य नहीं है। तुम सोचो कि इतना आसान नहीं है इसे बर्बाद करना। इसके साथ कोई अदृश्य शक्ति है। अगर तुमने गलती की तो यह सब तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। बच्चे, उस महिला ने उस मौलवी से कहा यह सब बातें कि मैं पहले भी ये सब करवा चुकी हूँ, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। हमारे घर में ही बर्बादी हो रही है, हमारे घर में ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, अनबन हो रही है। मतलब जो मैं चाहती थी वो हमारे घर में हो रहा है, ऐसा उस मौलवी से इस महिला ने कहा है। बच्चे, उस महिला ने गुस्से में मौलवी से कह दिया कि मैं किसी भी खतरे को उठाने के लिए तैयार हूँ। मुझे इसे खत्म करना है चाहे कुछ हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ अपनी आत्मा से। बच्चे, मैं अपनी महान आत्मा से तुझे बताती हूँ कि अब मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ। ये लोग तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तेरे शत्रु तेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, तुझे इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो महिला जो तेरे परिवार से है और उसके साथ ही जो तेरे करीबी होने का दिखावा करते हैं, वह तेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। तूने देखा होगा वो लोग कैसे तेरे सामने मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे तुझे हराने की योजना बनाते हैं। लेकिन ध्यान रख बच्चे, ये लोग तुझे कमजोर करने में लगे हुए हैं। तुझे कमजोर नहीं होना है। बच्चे, मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस दिन की बात बताती हूँ जब यह महिला उस मौलवी के पास गई थी। ये अकेली नहीं गई थी बच्चे, महिला उसके साथ 2 और सदस्य गए हुए थे और भी लोग उस मौलवी के पास जाते हैं। बच्चे, इन्हीं कामों के लिए जाते हैं। बच्चे, यह मौल भी कोई साधारण नहीं है। यह बहुत से लोगों का बुरा कर चुका है। इसने भला तो बहुत कम लोगों का किया है बच्चे, लेकिन ये बुरा बहुत लोगों का कर चुका है। इसके बच्चे मुंह से एक अलग सी गंध आती है। हाँ बच्चे, यह बच्चे उस महिला यह मौलवी के पास गई और उसने अपने चेहरे पर नकली मुस्कान उड़ रखी थी, लेकिन उसकी आंखों में छलकती जलन कोई भी दिख सकता था। उसने मौलवी से कहा कि मैं तुझसे कुछ मदद मांगने आई हूँ। मेरे जीवन में एक समस्या है, एक इंसान है जो मेरी हर बात में बाधा डालता है। मैं चाहती हूँ कि तू अपनी ताकतों से इसे खत्म कर दे। मेरे बच्चे, मौलवी जो बुरी शक्तियों का साधक था उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराया। उसने जवाब दिया कि बताया और बोला कि वो कौन है मैं देख लूंगा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास वो ताकतें हैं जो किसी को भी मिटा सकती है। मेरे बच्चे, महिला ने जल्दी से अपने बैग से तेरी तस्वीर निकाली और कुछ पैसे निकाले। बच्चे, ये कम से कम 10,000 के ज्यादा होंगे। 10,000 से मतलब कि हाँ, यह 12,500 ऐसे कुछ बच्चे पैसे में देख पा रही हूँ। यह उसने जल्दी से तेरी तस्वीर के साथ निकाले। बच्चे, मौलवी ने बच्चे जब तेरी तस्वीर को ध्यान से देखा। अब तू ध्यान से सुन। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ बुदबुदा नहीं लगा। बच्चे, कुछ मुसलमानी मंत्र थे, वो अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। लेकिन बच्चे, जैसे ही उसने मंत्र शुरू किए उसकी आवाज खड़खड़ आ गई। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए। बच्चे, उसने अपनी आंखें
खोली और तस्वीर को फिर से देखा। उसने महसूस किया कि तेरी तस्वीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही है। वो ऊर्जा उसके हर मंत्र को बच्चे रोक रही थी। उसने महिला से कहा कि इंसान साधारण नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति है, मुझे इसके बारे में और पता करना होगा। उस महिला ने कहा कि मैं तो पहले ही बोल रही थी कि यह इंसान साधारण नहीं है और तुम पहले ही कोई व्यक्ति नहीं हो जिससे मैंने इसका बुरा करवाना चाहा है। मेरे बच्चे, उस महिला जो अपनी योजना में पूरी तरह डूबी हुई थी, वह गुस्से में बोली, क्या तू अपनी बात से पलट रहा है? मुझे फर्क नहीं पड़ता इसके पीछे कौन है, मुझे सिर्फ इसका अंत चाहिए। मेरे बच्चे, वो महिला पागल हो गई और उस मौलवी ने देखा कि महिला आपकी बुराई कर रहे थे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप अपने ईमान और अपनी सच्चाई पर डटे रहे। आपको खुद पर भरोसा था और इसी भरोसे ने आपको बचाया था। आप जानते थे कि ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता। जो लोग आपके साथ अन्याय कर रहे थे वे एक न एक दिन अपने कर्मों का फल जरूर भुगतेंगे और आज वही हो रहा है। आज वे लोग अपनी ही चालों में फंस गए हैं। उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र अब उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। उनकी जिंदगी में एक के बाद एक संकट आ रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, उनके निजी संबंध टूट रहे हैं, उन्हें अपने जीवन में हर मोर्चे पर असफलता का सामना करना पड़ रहा है और यही उनका कर्मफल है। जब आप तकलीफ में थे तो वे लोग आपकी स्थिति का मजाक बना रहे थे। वे सोचते थे कि आप कभी अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। वे सोचते थे कि आपकी जिंदगी हमेशा संघर्ष में ही बीतेगी, लेकिन आपने खुद को मजबूत किया, आपने खुद पर भरोसा रखा, आपने ईश्वर की शक्ति को महसूस किया और अपनी जिंदगी को फिर से संवारने का संकल्प लिया। आप जानते थे कि ब्रह्मांड का नियम अटल है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, आपने हमेशा सभी के लिए अच्छा चाहा था। यहाँ तक कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया उनके लिए भी आपने कभी मन में द्वेष नहीं रखा। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत थी। आपकी इसी सच्चाई ने आपको बचाया। जब आप अंधकार में थे तब भी आपकी आत्मा की रोशनी ने आपको मार्ग दिखाया। आपके भीतर जो दिव्य शक्ति है उसने आपको हर बार संकट से बाहर निकाला। जब लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे तब ब्रह्मांड की शक्तियों ने आपको सहारा दिया। आपके भीतर की दिव्य ऊर्जा ने आपको आगे बढ़ने की शक्ति दी। आप टूटे नहीं, आप बिखरे नहीं, आपने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया और इसी वजह से आप आज इस स्थिति में हैं जहां आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अब वही लोग जो कभी आपका मजाक उड़ाते थे अब आपकी सफलता से जल रहे हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने अपनी जिंदगी में यह चमत्कार कैसे किया। उन्होंने तो आपके पतन की कामना की थी। उन्होंने तो सोचा था कि आप हमेशा के लिए हार मान लेंगे, लेकिन आपने अपनी मेहनत और अपनी सच्चाई से खुद को फिर से खड़ा किया। आपने हर एक बाधा को पार किया, आपने हर एक मुश्किल का डटकर सामना किया और आज आप जिस स्थिति में हैं वह आपकी खुद की मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम है। अब वे लोग जो कभी आपको कमजोर समझते थे वे खुद की कमजोरी से जूझ रहे हैं। उनके जीवन में निराशा ने घर कर लिया है। उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनके परिवार में अशांति फैल रही है। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। वे मानसिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी जिंदगी इस मोड़ पर कैसे आ गई है, लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियाँ उन्हें यह एहसास करा रही हैं कि यह सब उनके अपने कर्मों का फल है। जब उन्होंने आपके साथ अन्याय किया था तब उन्हें लगा था कि वे अपने कृत्यों से बच जाएंगे, लेकिन ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता। ब्रह्मांड हर एक कर्म का हिसाब रखता है और सही समय पर हर एक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देता है। आप उस समय कमजोर थे लेकिन अब आप मजबूत हैं। आप उस समय अकेले थे लेकिन अब ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके साथ हैं। आपके भीतर की दिव्य शक्ति ने आपको एक नई पहचान दी है। अब आप पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए हैं।
और यह आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपके शत्रु आपकी इस शक्ति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने इतनी कठिनाइयों के बाद भी खुद को इतना मजबूत कैसे बना लिया है। उन्होंने सोचा था कि आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन आप हर बार पहले से अधिक मजबूत बनकर खड़े हुए हैं। यही आपके भीतर की शक्ति है, यही आपकी आत्मा की शक्ति है। अब वे लोग अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, लेकिन उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब उनके पास सिर्फ पछतावा है। वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। वे लोग अब आपके सामने शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें, लेकिन ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब लेना शुरू कर दिया है। अब वे अपने जीवन में जो कुछ भी देख रहे हैं वह सब उनके कर्मों का परिणाम है। आपने जो दर्द सहा था, जो अपमान सहा था, जो तकलीफें आपने झेली थी, अब वही सब कुछ वे लोग महसूस कर रहे हैं। वे लोग अब समझ रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना बड़ा अन्याय किया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ब्रह्मांड का न्याय शुरू हो चुका है। आपने अपनी आत्मा की शक्ति से खुद को संभाल लिया है। अब वे लोग अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, लेकिन ब्रह्मांड का नियम है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब वे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जब आप मुश्किलों से गुजर रहे थे तब उन्होंने आपकी मदद नहीं की थी। जब आप कमजोर थे तब उन्होंने आपका मजाक बनाया था। जब आप अकेले थे तब उन्होंने आपका साथ नहीं दिया था। और अब वे खुद अकेले हो गए हैं। अब उनके जीवन में कोई साथ देने वाला नहीं है। अब उनके जीवन में हर तरफ अंधकार छाया हुआ है। वे लोग अब इस अंधकार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड ने उन्हें उनके कर्मों का परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है। अब उनके जीवन में हर रास्ता बंद हो रहा है। अब उनके लिए कोई सहायता नहीं है। आपने अपनी मेहनत और सच्चाई के बल पर खुद को संभाल लिया है और अब ब्रह्मांड आपको आपकी मेहनत का फल दे रहा है। आपकी सफलता अब आपके शत्रुओं के लिए एक सबक बन चुकी है। वे लोग अब समझ चुके हैं कि ब्रह्मांड का न्याय कभी गलत नहीं होता। आपने जो किया वह आपकी आत्मा की सच्चाई थी। आपने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। आपने हमेशा सही रास्ते पर चलने की कोशिश की और इसी वजह से आज ब्रह्मांड आपके साथ है। अब ब्रह्मांड आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब आप हर एक क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी हर एक इच्छा पूरी हो रही है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके साथ हैं। अब आप अपने जीवन में एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। आपके शत्रु अब आपको रोक नहीं सकते। उनके सारे षड्यंत्र विफल हो चुके हैं। अब आप अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ब्रह्मांड आपके साथ है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब वे लोग जो कभी आपके पतन की कामना कर रहे थे, वे खुद अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। उनके अपने ही बनाए हुए जाल में वे फंस गए। आपने जब कठिन समय का सामना किया था तब उन्होंने सोचा था कि आप टूट जाएंगे, आप कभी फिर से खड़े नहीं हो पाएंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि आपके भीतर जो शक्ति है वह दिव्य है। आपने जिन मुश्किलों का सामना किया, उन मुश्किलों ने आपको पहले से और अधिक मजबूत बना दिया। आपके भीतर की शक्ति ने आपको हर बार संभाला। जब आप अंधकार में थे तब भी आपके भीतर की रोशनी ने आपका मार्गदर्शन किया। आपने कभी हार नहीं मानी। आपने कभी अपनी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा, भले ही परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत रही हों। आपने हर बार धैर्य और संयम के साथ उनका सामना किया। आपने उन लोगों को माफ किया जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया, लेकिन ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब रखना शुरू कर दिया। अब उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वे हर तरफ से घिरे हुए हैं। उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। जिन लोगों ने उनके साथ कभी रिश्ता बनाया था, अब वही लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनके जीवन में हर क्षेत्र में असफलता आ रही है। वे आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं। उनके स्वास्थ्य पर अवेलेबल होते हैं, क्योंकि यह आपका प्यार है, यह आपकी एक डेडिकेशन है उस रिश्ते के प्रति।
बट सामने से आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है क्योंकि आप 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर अब यह हुआ है कि अब आप लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गई है, या आप लोगों को अपने आप से इतना ज्यादा प्यार हो गया है, या आप लोगों को अपनी वैल्यू इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि अब आप वहाँ से इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी में हैं। आप वहाँ से अपनी भावनाओं को थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। या फिर कुछ ऐसा सीन हुआ है, ऐसे सिनेरियो हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी बातें आपको पता चली हैं, और कुछ ऐसी बातें निकल कर सामने आई हैं जिनसे आपके मन में आया है कि इस इंसान को मैंने कितना रिस्पेक्ट दिया, इस इंसान के लिए मैं कितना अवेलेबल रहा या रही। वह कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन इसने मेरी उतनी कदर नहीं करी, इसने मेरी उतनी वैल्यू नहीं करी, तो मैं अब इस रिश्ते से पूरी तरह से पीछे हट रहा हूँ या हट रही हूँ। अगर यह रिश्ता वर्थफुल होगा तो अपने आप यह रिश्ता मेरे पास चल के आएगा। इस हद तक की जो एक माइंड सेट होता है वह आपके अंदर अब पूरी तरह से जागृत हो चुका है। और कुछ लोगों को अपनी अवेकनिंग से, अपनी आध्यात्मिक यात्रा से इतना प्यार हो गया है, ईश्वर के चमत्कारों पर और ईश्वर पर इतना अटूट भरोसा हो गया है कि अब आपने लोगों से अपनी भावनाओं को जोड़ना ही बंद कर दिया है। क्योंकि ज्यादा अगर हम किसी पर इमोशनली डिपेंड होते हैं तो हमें अंत में खता ही खानी पड़ती है, क्योंकि हमारी भावनाओं को उतना ज्यादा समझा नहीं जाता किसी भी जगह पर। ठीक है, आपकी भावनाओं को तब समझा जाता है जब आप पूरी तरह से डिटैच होकर एक अपनी अध्यात्म की जर्नी को स्टार्ट कर लेते हो, या दूसरी तरफ पर अपना फोकस पूरी तरह से डाइवर्ट कर लेते हो। जब आप अपनी एनर्जी एक तरफ से हटा के दूसरी तरफ करते हो तो वह एक तरफ वाला जो इंसान है जिसको आपने इतने महीने, इतने साल इतना पैम्पर किया, इतना प्यार दिया, जब वह देखता है कि यह वाली एनर्जी अब पूरी तरह से कट ऑफ हो गई है तो फिर वह आपके पीछे पीछे कुत्ते की तरह भागता है जहां पर आपको लगे। और वैसे तो यह चीज आप लोग कर चुके हैं। बहुत से लोग इतने सक्षम और कैपेबल हो गए हैं कि वह अपने आप को अब भावनात्मक तौर पर कभी टूटने नहीं देते। छोटी छोटी बातों पर उनको अब वह ट्रिगर नहीं होते। लेकिन यह एक अटल सत्य है कि जहां पर आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति का अनादर हो, वहां पर अनुपस्थित हो जाना ही सबसे बेटर है। इसका बहुत बड़ा मतलब है कि जहां आपको पसंद ना किया जाए वहां से दूर हट जाइए, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि वह लोग आपको हर जगह सर्च करेंगे, आपको पागलों की तरह ढूंढेंगे कि आप कहां हो और किस हाल में हो। इस बात को जानने के लिए वे इतने उत्सुक रहेंगे कि वे अपनी सुध-बुध खो बैठेंगे। जिन लोगों ने आपको डिमोटिवेट किया था, एक टाइम पर आपको हमेशा डिफेम किया था, आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, यह जानने के लिए फिर वही लोग आपको सर्च करते हैं। और यही आप जो सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हो, जो सीढ़ी आप आसमान तक चढ़ रहे हो ना अपनी लाइफ में, यही एक सबसे बड़ा कारण है इस चीज को प्रूव करने का कि आपने अपने आप को उन सभी टॉक्सिक, उन सभी टेकन फॉर ग्रांटेड वाले रिलेशनशिप से जो इमोशनल बैक विड्रॉल है वह पूरी तरह से कर ली है। अब आपको भावनात्मक रूप से कोई चाह के भी तोड़ नहीं सकता। आप इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, आप इस तरीके से मजबूत हो चुके हैं कि जिनके ऊपर आप कभी अपनी जान छिड़कते थे, अब आपके मन में यह चीज होती है कि आना है तो आ, नहीं तो जा साइड में। आना है तो पूरे ढंग से आप पूरी रिस्पेक्ट दे, मेरी कदर कर, मेरी वैल्यू कर, मेरी भावनाओं की जो है वह कदर कर। और अगर नहीं कर सकते, मुझे हमेशा डिसरिस्पेक्ट देनी है, मुझे हमेशा डिवैल्यू करना है, तो आप अपने रास्ते पर चलिए और हम अपने रास्ते पर चलेंगे। इस हद तक का एटीट्यूड जिसके लिए आप कभी सोचते थे कि मैं तो इस रिश्ते के बिना एक पल भी जी ही नहीं सकता या जी ही नहीं सकती, उस रिश्ते के लिए यह फौलादी एटीट्यूड आपके अंदर आ चुका है। बहुत से लोगों के अंदर यह आ चुका है और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तड़प रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। पर जो लोग अभी भी तड़प रहे हैं
वह आने वाले 8 महीनों के अंदर अंदर इतना ज्यादा ट्रिगर हो जाएंगे और उन ट्रिगर से इतने ज्यादा अवेकन हो जाएंगे कि आपके मन में भी उस रिलेशनशिप के लिए आ जाएगा कि बस बहुत कर लिया, बहुत दे दिया, सिर्फ दिए ही जा रहा हूँ या दिए ही जा रही हूँ। आपके अंदर 8 महीने के अंदर अंदर यह फीलिंग आने वाली है। 8 महीने के अंदर अंदर जिनसे आप अभी भी इमोशनली अटैच हैं, उनसे आपको इस तरीके के ट्रिगर मिलने वाले हैं। पर यह सिर्फ 20% लोगों के लिए है जो अब तक अवेकन नहीं हुए हैं, जिनको अभी भी लोग, समाज, रिश्तेदारी, अपना, यह मेरा, वह मेरा, जिनको यह मोह है। आप जो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं उनको कोई भी अब शैटर नहीं कर सकता, उनको इमोशनली कोई तोड़ नहीं सकता। अब आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में इतना ज्यादा बैलेंस आ गया है, एक इतनी स्टेबल लाइफ हो गई है, मतलब जो आप लोगों के आगे कभी हाथ फैलाते थे छोटी छोटी बेसिक नीड्स के लिए, मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, अपने रिलेटिव्स के आगे, अपने एक्विटेंस के आगे या जानकारों के आगे अगर आप हाथ फैलाते थे, तो अब आपकी लाइफ में इतना बैलेंस आ गया है कि आप इतने स्टेबल तो हो गए हैं। आपको ईश्वर ने इतना सेट तो कर दिया है। लेकिन कुछ लोग तो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे किराए के घर पर रह रहे हैं और अपने घर की इच्छा कर रहे हैं। कुछ लोगों की जॉब एकदम स्टेबल नहीं है, कुछ लोगों का करियर स्टेबल नहीं है, तो यह बहुत ही कम लोगों के लिए है। पर ज्यादातर आप लोगों की ऐसी कोई एक चीज में सेटिंग हो गई है आपकी कि आपकी एक पक्की इनकम होती है, ना कि इतना तो मेरे को हर महीने इनकम आएगा ही आएगा, इतने मेरे फाइनेंशियल और मटेरियल चीजें मेरी पूरी तरह से सेट हो गई है। अब आपको उससे ज्यादा और चाहिए तो वह एक अलग बात है, लेकिन ईश्वर ने आप में से बहुत से लोगों को इतना सेट कर दिया है कि आप कभी भूखे नहीं मरेंगे। इतना आपके लिए ईश्वर ने इंतजाम कर दिया है। उनकी कृपा इतनी है कि आपको हर महीने कहीं ना कहीं से एक जो फिक्स्ड इनकम होती है, डेडली श्योर इनकम की, इतना तो मेरे पास आएगा ही आएगा और मेरी लाइफ सेट है और इतना मटेरियलिस्टिक मैं लाइफ जी सकता हूँ। इतना इनकम एक इतनी रैंडम डिजिट में मेरा यह इनकम है और इतना मुझे खर्चा करना है। तो इस तरीके से जो सेटिंग होती है, तो आप दुनिया में देखो लोगों के पास अपने घर नहीं है। लोग इतना ऐसे ठंडे गर्म मौसम में कितना निकल कर काम करते हैं और क्या दिहाड़ी उनकी होती है, एक दिन में वह कितना ही कमा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, पर आपके साथ वह ऐसी चीजें नहीं है। आपको ईश्वर ने इतना सक्षम बना रखा है कि आप अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं और घूम घाम सकते हैं, अपनी लाइफ में पूरा एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर इसीलिए कहा जा रहा है कि आप लोगों को अब फाइनेंशियली और मटेरियलिस्टिक सेक्टर में भी आपको कोई तोड़ नहीं सकता। इतना पक्का आपका इनकम का सोर्स हो चुका है। और जिन लोगों का अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले 5 महीने से लेकर 10 महीने तक उनका भी होने वाला है। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल और मटेरियल इतने बड़े चेंजेज आ रहे हैं कि अभी जिनको जितना मजाक उड़ाना है उड़ाने दो। आपकी गरीबी पर, आपकी मजबूरियों पर आने वाले समय में आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस होंगे। आपको थोड़ा सा बस पेशेंस रखने की जरूरत है। ईश्वर आपको बता रहे हैं कि किन सेक्टर्स में आप मजबूत हो रहे हैं। फाइनेंशियल एंड मटेरियलिस्टिक मतलब एक भौतिक सुख सुविधा। आप में से बहुत से लोगों का एक पक्का भौतिक सुख सुविधा का इंतजाम हो चुका है, तो इन चीजों में आपको अब कोई तोड़ नहीं सकता। और आने वाले समय में जिनके पास अभी नहीं है, तो उनका यह कंप्लीशन होने में थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक डेडली श्योर सक्सेस होगी और एक ऐसी चीज होगी कि हाँ, हमारा एक इनकम का सोर्स पूरी तरह से पक्का हो चुका है, हमारा बिजनेस सेट हो गया है, हमारी लाइफ अच्छे से सेट हो गई है। इस टाइम में आपको थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है, बहुत जल्द वह भी हो जाएगा।
आपको अब किसी की कोई जरूरत नहीं है। अब सुनिए उस महान भविष्यवाणी को जो आपके कानों के माध्यम से सीधे आपकी आत्मा में उतरने वाली है। आपके शत्रु केवल सर नहीं झुकाएंगे, वे धूल में लौटेंगे। वे उस धरती को चूमने के लिए तरसेंगे जिस पर आपके कदम पड़ते हैं। उनका अहंकार चूर चूर होकर परमाणुओं में बिखर जाएगा और वे सार्वजनिक रूप से भरे समाज में अपने अपराधों का इकबाल करेंगे। वे आपको ढूंढते हुए नंगे पैर कांटों भरे रास्तों पर चलेंगे, सिर्फ आपकी एक झलक पाने के लिए, सिर्फ आपसे यह कहने के लिए कि वे कितने बड़े मूर्ख थे। उनका साम्राज्य, चाहे वो दौलत का हो,